नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना होती है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। मोहम्मद गोरी, इसकी मृत्यु हो जाती है 1206 में। और जैसे इसकी मृत्यु होती है तो इसके जो स्टार गुलाम थे, ये मैं स्टार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही दक्ष, अच्छे लड़ाके, बहुत अच्छे तीरंदाज और सबसे ऊपर की बात, सब बहुत ज़्यादा लॉयल, इसके लिए मशहूर इसके गुलाम। और वो गुलाम कौन कौन से थे? हम ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी की सफलताओं में उनका हाथ था। तो कौन से थे वो मुख्य लोग, मुख्य गुलाम इसके? तो एक था तेजुद्दीन यल्दौज। ये थोड़ा सा नाम एक बार आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा समझना। तीन नाम ले लेंगे, मेन जो तीन गुलाम थे: तेजुद्दीन यल्दौज, नसीरुद्दीन कबाचा, नसीरुद्दीन कबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये वो इसके स्टार गुलाम थे जिसने इनके जितने भी एक्सपेडिशन थे, चाहे वो चंदावर का युद्ध था राजा जयचंद के विरुद्ध जो इसने लड़ा, या फिर इसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जो 1192 की तरावड़ी के युद्ध में रहा, वो हराने में इन सब का, खासकर कुतुबुद्दीन ऐबक का बड़ा रोल था, क्योंकि ये इस पार्ट में मदद करता था और इसको बाद में इंचार्ज भी यहीं का बना रखा था। 1193 में इसको मलिक नाम की संज्ञा देकर या मलिक नाम से नवाज कर इसको छोड़ दिया था कि मेरा अभियान अब तू चालू रख, मैं बीच बीच में आऊँगा। और फिर ये क्योंकि किस एरिया में था कुतुबुद्दीन ऐबक? लाहौर, जो कि राजधानी थी, और दिल्ली मुख्यालय था। और ये और प्लस गंगा यमुना का मैदान, इसमें जितना एरिया आता, गंगा यमुना का मैदान, ये यहाँ का इंचार्ज बना रखा था। इसने लगभग सारे राजपूत राजाओं को यहाँ पे हरा दिया था 1203 आते आते, अपने मालिक मोहम्मद गोरी के साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कि भाई उसको मैं कहाँ कहाँ से लूट के दूं। तो 1197 में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम सेकंड को हराया था गुजरात में जाकर, ये बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि भीम सेकंड ये वही किंगडम है जिससे एक बार मोहम्मद गोरी अपनी जान बचाकर भागा था। तो वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देखिए ये तीन नाम देखिए। तेजुद्दीन यल्दौज, जैसे मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो कोई ना कोई तो रूल किसी ना किसी को तो करना था। अब क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो गजनी वाला हिस्सा था अफगानिस्तान का, जहाँ पे मोहम्मद गोरी लूट पाट करके वापस चला जाता था, उसको संभाला तेजुद्दीन यल्दौज ने, इसी के गुलाम ने। और ये जो मुल्तान और सिंध ये इलाका था, इसको संभालता है नसीरुद्दीन कबाचा। और लाहौर दिल्ली ये वाला हिस्सा जहां लाहौर कैपिटल थी, इसको संभालता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जितने भी हम गुलाम वंश के शासक या कोई और कहीं के भी शासक पढ़ते हैं ना, तो उनमें से क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं एग्जाम में, वो होते हैं जैसे या तो उन्होंने कोई उपाधि ली हो, उस पर अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, उन्होंने कोई नया निर्माण करा दिया हो, मतलब निर्माण कुछ, कोई नया स्मारक, कुछ भी बनाया हो, किला हो, कुछ भी, तो वो ठीक है जी। और इनके दरबार के जो हैं साहित्यकार हैं उस समय के, इनके समय के, कोई यात्री आया हो, साहित्यकार हैं या दरबारी विद्वान या कवि कोई भी हैं, तो इनके बारे में पूछा जाता है अक्सर आपसे, कोई प्रणाली विकसित की हो। तो मोहम्मद गोरी, सबसे पहले एक बार मैं आपको बताऊं इसके बारे में बता देता हूं कि तुर्क गुलाम था एक, ठीक है। इसका जन्म होता है तुर्किस्तान में जन्म हुआ था, जो कि कजाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। कब हुआ था? 1150 ईस्वी में इसका जन्म हुआ वहां। तो याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, लेकिन मोहम्मद गोरी तक कैसे पहुंचता है? 1150 में इसका कजाकिस्तान में तुर्किस्तान नामक जगह पे जन्म होता है, और वहां से इसको बेचा जाता है ईरान में, और ईरान से किसी एक और जगह, और वहां से धीरे धीरे आ जाता है मोहम्मद गोरी के पास। मोहम्मद गोरी जब इसको देखता है, ऐसा कहा जाता है कि देखने में ये बाई फेस बहुत सुंदर था, और मोहम्मद गोरी एक संज्ञा देता है इसको कि जैसे ये है चंद्रमा के समान मुख वाला व्यक्ति, जैसे चंद्रमा के समान सुंदर। तो कुतुबुद्दीन इसका नाम था उस समय पे, और फिर वो ऐबक और जुड़ जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक मतलब चंद्रमा के समान मुख वाला। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे भाई कब से कब तक रूल करता है, तो सीधी बात है मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो रही 1206 में, तो 1206 से स्टार्ट हो गया रूल। वो इसका होता है 1206 से 1210।
अब इसकी मृत्यु थोड़ी सी ऐसी थी, अनएक्सपेक्टेड थी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि बिल्कुल फिट था और ये चौगान खेल रहा था। चौगान बोला जाता है पोलो गेम को। तो ये घोड़े से गिर के मरता है और घोड़ा इसको कुचल देता है, ऊपर से उतर जाता है इसके, या इसको अपने पैरों से, खुरों से मार देता है शायद, तो उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है, कौन सा गुलाम वंश का शासक चौगान खेलते हुए मारा जाता है? ठीक है, तो उसमें भी आपको कहना है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत होती 1206 से एज ए रूलर। एक क्वेश्चन और इसी में से निकल के आता है, 1206 से 1208 तक इसने गुलाम की तरह ही रूल किया। फिर ये परमिशन पाता है अपने हेडक्वार्टर से कि भाई मुझे आप पैसा लो और मुझे एक पत्र जारी करो कि मैं एक स्वतंत्र शासक हूं। उसके बाद 1208 से 1210 इसने स्वतंत्र शासक के तौर पे रूल किया। 1206 से 1208 के इस टाइम पीरियड में ये गुलाम शासक ही था। ठीक है, इतना समझ लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं उन 4-5 चीजों पे जिनसे क्वेश्चन और बनते हैं। साहित्यकार या दरबारी इसके समय पे कौन थे? आप लिख दो, हसन निजामी और फख्र ए मुदब्बिर। फख्र मुदब्बिर, हसन निजामी, ये तो हो गए इसके साहित्यकार दरबारी। उपाधि क्या क्या थी? लाख बख्श, ठीक है जी, लाख बख्श। इसके अलावा कुरान खान, या कुरान खां लिख देता हूं, वो भी वही बात है, कुरान खां। और इसके अलावा हातिम सेकंड या हातिम ताई, कुछ भी लिखा है, कंफ्यूज मत होना। निर्माण इसके द्वारा, उपाधि एक बार समझा देता हूं। लाख बख्श मतलब जो लाखों रुपए का दान देता था। कुरान खान क्योंकि इसने बचपन में जो कुरान पवित्र पुस्तक है मुस्लिम भाइयों की, तो उसमें क्या है, उसको कंठस्थ कर लिया था, इसीलिए, मतलब कंठस्थ मतलब वो उसको मुंह जुबानी याद हो गई थी, इसलिए कुरान खान की उपाधि दी गई थी। हातिम ताई या हातिम सेकंड बोला गया गरीबों की मदद करने के लिए, गरीबों की काफी मदद करता था। तो ये 3 चीजें, ये उपाधियां इसकी याद रखेंगे। जैसे हातिम किसने कहा था? मिनहाज ए सिराज, ये याद रखना, मिनहाज ए सिराज, ये वो व्यक्ति था जिसने इसको हातिम बोला था। क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है ना कि भाई हातिम की जो उपाधि है वो किसने दे दी इसको? मिनहाज ए सिराज के अनुसार ये हातिम था। निर्माण, अब निर्माण क्या क्या है इसके नाम के? कुतुब मीनार की ये शुरुआत करता है, 1 मंजिल तक बनाता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसको पूरा बाद के शासक करते हैं, इल्तुतमिश ने किया था मेनली। और कुतुब मीनार के बाद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद यहीं महरौली में कुतुब मीनार के साइड में ही ये मस्जिद है, वहीं पे बनी हुई है। और इसको इसने हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया था। इसके अलावा एक और इसने स्मारक इसके नाम से बोल सकते हैं हम, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। इसको इसने 2.5 दिन में तैयार किया था ऐसा कहा जाता है, लेकिन जब उस टाइम पे क्रेन भी नहीं थी, कुछ और अत्याधुनिक मशीन नहीं थी कि 2.5 दिन में ऐसा स्मारक बनना है जैसा वो बना हुआ है, इम्पॉसिबल है। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया इसने, ये इसको बनाया इसने, संस्कृत महाविद्यालय वहां होता था, सरस्वती बाल मंदिर या इस टाइप से नाम से था कुछ, उसका संस्कृत महाविद्यालय था, लेकिन वहां पे संस्कृत की कक्षाएं लगती थी। उसको इसने अल्ट्रेशन कर दिया, उसमें थोड़ा सा बदलाव करके उसी को बना दिया कि मैंने बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये तो हो गया। इसमें से लगातार क्वेश्चन इसी में से पूछेगा और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। प्रणाली इसने कोई नई विकसित नहीं की, कोई नई बनाई नहीं। तो अब ये आपके पास टोटल कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया। 1192 में युद्ध लड़ा था, 1191 में भी लड़ा था, तो इससे बहुत प्रभावित हुआ था, इसके स्किल्स से बहुत प्रभावित था मोहम्मद गोरी। उसने फिर इसको इंचार्ज बना दिया था। 1193 से ही वो इसको छोड़ के यहाँ से गया था। जैसे उसने पृथ्वीराज को हराया तो उसके बाद 1193 से इसको मलिक की एक पदवी दे दी कि तुम मलिक हो अब से मेरी तरफ से, और यहाँ पे इंचार्ज तुम हो, मैं चला जाता हूँ वापस। वो गजनी चला जाता है और ये रहा। और 1193 के बाद इसने एक्सपेडिशन शुरू किया, और मैंने आपको बताया ही इसने लगातार एरिया जीता, कलिंजर फोर्ट भी जीता। तो लगातार इसने काफ़ी मेहनत की
ज़्यादातर इसका काम था जो लड़ाइयों में ही इसका समय निकला, और जब ये वास्तविक शासक खुद बना तो ये 2 ही साल रूल कर पाया, चौगान खेलते हुए इसकी मौत हो जाती है। एक और चीज़ कि इसने एक टैक्टिक अपनाई। अब देखो, जैसे ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को, दिल्ली को संभालता है, तो वैसे ही उस तरफ 2 आदमी और बैठे थे, वो भी इसी की तरह से अच्छे फाइटर थे, अच्छे कमांडर थे, और उतने ही लॉयल थे उसके मोहम्मद गोरी जितना ये था। और इन तीनों की लगभग लगभग एक जैसी ही हम ये कहेंगे पर्सनालिटी थी लड़ाई झगड़े में या फिर युद्धों में। तो इसको खतरा था इन दोनों से खतरा था कि पता नहीं कब। तेजुद्दीन यल्दौज तो समझता ही ये था कि मैं गजनी में बैठा हूं, क्योंकि मोहम्मद गोरी गजनी में बैठता था, तो वहां तक हमारा रूल है, ये तो मेरे प्यादे हैं अब, तो इनको आपस में खतरा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे क्या टैक्टिक अपनाई, आपसी शादी ब्याह करने हैं। कैसे करने हैं? जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, तेजुद्दीन यल्दौज की बेटी से शादी करता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो आप। ऐबक क्या करता है? तेजुद्दीन यल्दौज की बेटी से इसने शादी की। फिर दिमाग लगाता है, इसको तो किसी तरह से बना दिया, ये तो फिर रिश्तेदार हो गया, उसकी बेटी से शादी कर ली, तो इसका तो दामाद बन बैठा, तो यहाँ से तो चांस थोड़े से कम हो गए, क्योंकि वहाँ पे तो पिता पुत्र मार देते थे एक दूसरे को, तो कोई गारंटी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने कोशिश की। और नसीरुद्दीन का बादशाह अपनी सिस्टर की शादी कर देता है नसीरुद्दीन का बादशाह से। तो ऐबक क्या करता है, अपनी बहन की शादी करता है कबाचा से। ओके, अपनी बेटी की शादी करता है उस टाइम पे बदायूं के गवर्नर से। अपनी बेटी की शादी बदायूं के राज्यपाल या गवर्नर, और वो कौन था? इल्तुतमिश से कर देता है। इल्तुतमिश भी इसका गुलाम था, लेकिन काफ़ी वो भाप गया था ऐबक कि आने वाला समय इल्तुतमिश का भी होने वाला है, जिस तरह की क्वालिटी उसके अंदर है। तो ये एक इसने एक टैक्टिक अपनाई थी शादी विवाह की। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि गुलाम वंश की स्थापना, शुरुआत जो शासक था जिसने की थी, वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसका टाइम पीरियड 1206 से 1210, 4 साल तक इसने रूल किया। इसको आप 2 शिफ्टों में कर सकते हो। 1206 से 1208 एक गुलाम शासक के तौर पर रहा। 1208 में ये एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर लेता है कि मैं वास्तविक शासक हूँ, मैं स्वतंत्र शासक हूँ। तो 1208 से 1210 तक। 1210 में मृत्यु कैसे होती है? चौगान खेलते हुए हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जन्म अगर कोई पूछे कहाँ था, तो ये तुर्क था, वैसे तुर्क गुलाम था, तुर्किस्तान में जन्म हुआ था, कजाकिस्तान में 1150 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अब इसके बाद इसने किया क्या क्या, इसकी उपलब्धियां क्या क्या हम कह सकते हैं। जैसे इसकी उपाधि क्या थी? लाख बख्श, कुरान खान, हातिम। और हातिम इसको किसने बोला? मिनाज सिराज ने बोला। साहित्यकार दरबारी कौन थे? हसन निजामी, फख्र ए मुदाब्बिर। निर्माण क्या क्या किया? कुतुब मीनार, कुव्वत इस्लाम मस्जिद, ये दोनों महरौली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। प्रणाली कोई नई विकसित की नहीं थी। 1193 में इसको मोहम्मद गोरी ने मलिक बना दिया था अपनी सेनाओं में, और यहाँ इसको इसलिए छोड़ा था कि ये लगातार अभियान चलाए, लूटपाट जारी रखे, और जब गोरी आए तो उसको यहाँ से पैसा देके भेजे। तो इसने लाहौर से लेकर गंगा यमुना के मैदानों तक सारा इलाका जीत लिया। 1197 इसने भीम सेकंड को हराया गुजरात जाकर, और जितने भी वहां पे राजपूत शासक थे 1197 से 1203 तक सभी को हरा दिया था। अब आगे आ जाते हैं कि यहां पर कि ऐबक जो था उसने क्या किया? शादी विवाह के संबंध स्थापित किए उनके साथ जिनसे थोड़ा सा खतरा था। तो तेजुद्दीन यल्दौज जो कि गजनी में बैठा था, उसकी बेटी से शादी कर लेता है। अपनी बहन की शादी मुल्तान सिंध के शासक नसीरुद्दीन कबाचा से कर देता है, और अपनी बेटी की शादी बदायूं के राज्यपाल इल्तुतमिश से कर देता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी तरफ से इतना ही आएगा, आप इसको अच्छे से याद कर लो, और चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जल्द हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ, और गुलाम वंश को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।